Have a very shining morning to all of you dear students. हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 6 वायु की गतियां, जिसका अध्ययन कार्य हमने पिछले भूगोल के वीडियो में किया था, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ इसी पाठ का अभ्यास कार्य, जो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और अच्छे से याद करना है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने बारे में जैसी भूमिका अपने मन में बना लेते हैं, आपका व्यक्तित्व उसी प्रकार से निखरता है। अगर आप स्वयं को किसी से कमजोर या कम या फिर स्वयं को सबल मान लेते हैं, उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व भी सबल या निर्बल बन जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखिए और स्वयं को मजबूत बनाइए। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? उत्तर लिखिए। वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सनातनी या स्थायी या नियतवाही पवने, और नंबर 2 अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवने। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तर लिखिए। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप या मोड़ हो जाते हैं। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर लिखिए। चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टीन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है? उत्तर लिखिए। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब प्रति चक्रवात आता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब चक्रवात समाप्ति की ओर अग्रसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पवन। रिक्त स्थान वायु दाब से रिक्त स्थान वायु दाब की ओर चलती है। दूसरा है पछुआ पवन। रिक्त स्थान पवनों का प्रकार है। तीसरा है भारत में रिक्त स्थान कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और नंबर 4 चिनूक पवन। रिक्त स्थान देश से संबंधित है। दिए हुए शब्द आपको रिक्त स्थानों पर भरने हैं। नंबर 1 उच्च, निम्न। नंबर 2 स्थायी। नंबर 3 उष्ण। और नंबर 4 अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, कारण बताइए। मानसूनी पवनें 6-6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं? इसका कारण लिखिए। मानसूनी हवाएं 6-6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीनों में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं करती। अगला कारण आपको बताना है, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? कारण लिखिए। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाली बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं यानी 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के साथ भारी वर्षा और गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है। अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। सागरीय तथा स्थलीय समीर, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं सागरीय समीर। ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर स्थल पर वायुदाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागरीय समीर कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं स्थलीय समीर के विषय में। ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थलीय समीर कहते हैं। अगला अंतर आपको स्पष्ट करना है, पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें। पहले पढ़ते हैं पछुआ पवन के विषय में। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें स्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। अगला पढ़ेंगे मानसूनी पवनों के विषय में। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव में। प्रश्न है, बताइए मैं कौन? का है, गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ। कौन है? सागरीय पवनें। खा है, स्थल से सागर की ओर बहती हूँ, स्थलीय पवनें। और गा है, चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ। और उत्तर है चक्रवात। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने पाठ 6 वायु की गतियां पूर्णतः समाप्त कर लिया है, लेकिन आपका काम शुरू होता है अब। आपको
अपनी कॉपी पर ये सारा अभ्यास कार्य लिखना है और याद करना है, ताकि परीक्षा के समय आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े और आप परीक्षा के लिए तैयार रहें। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इस महामारी के दौरान जो अपने विद्यालय नहीं जा सके हैं, इन वीडियोस के माध्यम से लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। अगले वीडियो में मिलने तक अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।